महाभारत में हर किरदार मन को बहुत छूती है। महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जो अपनी बलिदानों के लिए महान हैं। उन किरदारों के लिए महाभारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन किरदारों का नाम है भीष्म, गांधारी, द्रौपदी, कर्ण, बर्बरीक, घटोत्कच, इरावन, अभिमन्यु, एकलव्य। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे महाभारत के उन महान किरदारों का महान बलिदान के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। नंबर 1, भीष्म। गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत एक महान योद्धा थे। पिता शांतनु का विवाह देवी सत्यवती से हो सके, इसलिए देवव्रत राज सिंहासन त्याग दिया। पर फिर भी जब देवी सत्यवती नहीं मानी और कहा कि देवव्रत की संतान राजगद्दी की मांग कर सकती है, तब ये सुनकर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और सत्यवती के संतान ही राजा बनेगा। व्रत की ये भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी देवता अचंभित हो गए और देवव्रत की प्रशंसा करते हुए उनको भीष्म नाम से संबोधित किया। इस नाम से ही वे सारे संसार में संबोधित होने लगे। पिता शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। नंबर 2, गांधारी। जब धृतराष्ट्र युवान हुए, तब देवी सत्यवती और भीष्म ने एक दूसरे से परामर्श करके धृतराष्ट्र के लिए राजा सुबल से उनकी पुत्री गांधारी का हाथ मांगा। पहले राजा सुबल ने इस विवाह के प्रस्ताव को इनकार कर दिया था। बाद में हस्तिनापुर के वंश का प्रतिष्ठा और वैभव को देखकर राजा सुबल इस विवाह के प्रस्ताव पे राजी हो गए थे। ये सूचना जब गांधारी को मिली कि उनके होने वाले पति अंधे हैं, तब गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर अपने पति की तरह अंधी हो गई। गांधारी ये मानती थी कि उनके पति यदि इस संसार को नहीं देख सकते हैं, तो उनको भी इस संसार को देखने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। नंबर 3, द्रौपदी। द्रौपदी पांचाल राज ध्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी का जब विवाह का समय हुआ, तब द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसको राजकुमार अर्जुन ने जीता था। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन को पति के रूप में स्वीकार करके सामाजिक विवाह के लिए अर्जुन के साथ अर्जुन की माता कुंती से अनुमति लेने के लिए गई। कुंती के पास जब अर्जुन आए और कहा कि माता, मैंने एक अमूल्य वस्तु दान में पाया है, तब कुंती ने उसे ना देखकर ही कह दिया कि जो दान में मिला है वो तुम पांचों भाई आपस में समान रूप से बांट लो। तब पांचों भाई आपस में बात करके द्रौपदी से विवाह करने के लिए राजी हो गए। व्यासदेव के समझाने के बाद द्रौपदी ने अपने सम्मान के बारे में ना सोचकर मानव कल्याण हेतु पांचों पांडव से विवाह करना स्वीकार कर लिया। नंबर 4, कर्ण। कर्ण कुंती के विवाह के पूर्व की संतान थी, जिस वजह से कुंती ने कभी भी कर्ण को अपने पुत्र के रूप में परिचय नहीं दे पाई। लेकिन महाभारत के युद्ध के समय जब कुंती ने पहली बार कर्ण को अपने पुत्र के रूप में परिचय दिया, तब कर्ण ने वचन दिया कि हमेशा उनके पांचों पुत्र रहेंगे। युद्ध में कर्ण के हाथों अर्जुन की मृत्यु हुई तो कर्ण उनके पुत्र के रूप में जीवित रहेंगे, और अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई तो अर्जुन उनके पुत्र के रूप में जीवित रहेंगे। कर्ण ने इस वचन पूर्ण करने के लिए कभी भी बाकी 4 पांडवों को नहीं मारा। हालांकि उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत मौके थे। उन्होंने इंद्र को अपना कवच और कुंडल देकर बहुत बड़ा बलिदान दिया था। नंबर 5, बर्बरीक। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक पांडव और कौरव दोनों के तुलना में शक्तिशाली थे। श्री कृष्ण ने उनसे महाभारत के युद्ध से पहले उनका सिर मांगा था। ऐसा इसलिए था
क्योंकि बर्बरी के पास ऐसा अस्त्र था जो कौरव और पांडव दोनों पक्ष की सेनाओं का समूल विनाश कर सकता था। नंबर 6, घटोत्कच। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। पिता भीम के अनुरोध पे घटोत्कच ने युद्ध की 14वीं रात में कौरव सेना की बहुत नुकसान किया था। उसके बाद कर्ण ने वासु शक्ति अस्त्र से घटोत्कच का वध कर डाला था। अगर उस दिन घटोत्कच का वध नहीं होता तो कर्ण ने उस अस्त्र से अर्जुन का वध कर देता। नंबर 7, इरावन। इरावन उलूपी और अर्जुन के पुत्र थे। पांडव ने जब विजय की आशा से महाकाली को उद्देश्य करके यज्ञ कर रहे थे, तब उस यज्ञ में एक नर की आहुति देनी थी। तब इरावन ने उस यज्ञ में पांडव की जय की अभिलाषा से खुद की आहुति दे दी थी। नंबर 8, अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में 7 महारथी सहित समस्त कौरव सेना से युद्ध किया था। अगर अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करता तो उस दिन कौरव सेना समस्त पांडव सेना का वध कर देता। इसलिए अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था और वीर की तरह सप्त महारथियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। नंबर 9, एकलव्य। एकलव्य ने अपने जीवन की अकेली महत्व को अपने गुरु द्रोण को दान में दे दी थी। ये शायद अनोखा बलिदान था। एक शिष्य अपने वो शिक्षक को अपना सब कुछ बलिदान कर देता है जिसने उसे अपना शिष्य कभी नहीं माना। उसने अपने गुरुदक्षिणा में अपनी दाहिना अंगूठा दे दी थी। आपको महाभारत के इन किरदारों में से कौन सी किरदार की बलिदान आकर्षित करती है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप और अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।